व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने चैप्टर टाइम एंड वर्क पे थे एंड उसके LOD1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 12th तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। सो लेट्स रीड। A can do a piece of work in 20 days and B can do it in 15 days. How long will they take if both work together? ओके, तो यहाँ पे हमें बोला है कि A जो है अगर अकेला काम करें तो 20 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, 20 डेज लेता है। बी कितना लेता है? बी कैन डू इट इन 15 डेज। बी 15 डेज में कर लेता है। अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। सो एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे टोटल वर्क डन एस्टिमेट करना पड़ेगा। कुछ भी मान सकता हूँ, लेकिन प्रेफर किया करो कि इन दोनों का LCM मानो ताकि वो सॉल्व अच्छे से हो जाए। सो 20 और 15 का LCM कितना होता है? 60। सो मैंने मान लिया कि पूरा काम जो था वो 60 यूनिट का था। अब ए जो है वो 20 दिन में 60 यूनिट बना लेता है, तो एक दिन में कितना बनाता है? 60/20, दैट इज 3 यूनिट्स पर डे की उसकी एफिशिएंसी है। अब बी की एफिशिएंसी निकालते हैं। बी 60 यूनिट 15 दिन में बना लेता है, सो एक दिन में 60/15, दैट इज 4 यूनिट्स पर डे एक दिन में बना लेता है। अब ये देखो, अब ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। अब एक दिन में बी 4 यूनिट बना लेता है, ए 3 यूनिट बना लेता है एंड ए एंड बी अगर साथ में काम करें तो एक दिन के अंदर 7 यूनिट्स बना लेते हैं। 4 + 3, करेक्ट। अब मुझे ए और बी का इकट्ठा रेट मिल गया, टोटल वर्क डन पता है, अब मैं टाइम निकाल सकता हूँ। सो टाइम उन्हें कितना लगेगा? टाइम ए और बी को लगेगा, टोटल वर्क इज 60 यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक दिन का काम 7 यूनिट्स, इतना उन्हें टाइम लगेगा। अब ये होल फ्रैक्शन में दे रखा है तो ऐसे निकालता है। सो 7 8 ज़ा 56 एंड 4, therefore 8 whole 4/7, option number B is your answer. Now question number 14. Raman can do a work in 10 days and Rahul in 15 days. Charan, who can finish the same work in 20 days, joins them. Then how long will they take to complete the work? ओके, तो यहाँ पे बोला है रमन जो है वो 10 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है। ये टाइम दे रखा है इन सब का। राहुल कितने दिन में करता है? 15 डेज, ठीक है। एंड चरण के बारे में बोला है, चरण हु कैन फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज, ठीक है। तो तीनों के टाइम्स हमें दे रखे हैं। ये बोला चरण अगर इन दोनों को ज्वाइन कर लेता है तो देन हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क, मतलब तीनों लोग अगर इकट्ठे काम करें तो कितना टाइम लगेगा। बस सिंपल ये क्वेश्चन में बोल रखा है। सो वैसे ही हम पहले टोटल वर्क डन एस्यूम करेंगे। सो टोटल वर्क डन इन सब का LCM मैं 60 यूनिट्स मान लेता हूँ, ठीक है। सो रमन जो है वो 10 दिन में 60 यूनिट बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 60/10, दैट इज 6 यूनिट्स पर डे। सिमिलरली अब राहुल कितना बनाता है? 60 यूनिट्स 15 दिन में बनाता है, तो एक दिन में 60/15, दैट इज 15 × 4। एंड सिमिलरली सी 20 डेज में 60 यूनिट्स बनाता है, सो एक दिन में कितना बनाता है वो? 60/20, दैट इज 3 यूनिट्स पर डे। अब यहाँ पे हमें तीनों का पूछा है ना, राम प्लस राहुल प्लस चरण, ये तीनों अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट बनाएंगे? 6 + 4 10, 10 + 3 13 यूनिट्स पर डे। तो इनकी एफिशिएंसी मिल गई तीनों की एंड हमें टोटल वर्क डन पता है, बस टाइम निकाल लो। सो टाइम कितना लगेगा? अगर 13 यूनिट्स एक दिन में तो 60 यूनिट्स 60/13 डेज में। सो इसे पॉइंट में आएगा इसका आंसर। सो 13 × 4 is 52, 80, 13 6 78 एंड 2 आएगा 4.62, यस। सो therefore 4.62 days is your answer, option number B. Now question number 15. A and B can do a piece of work in 8 days and B alone can do it in 16 days. In how many days can A do it alone? ओके, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बोला है कि B जो है B 16 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है।
तो यहाँ पे बी का टाइम दे रखा है, लेकिन ए का टाइम नहीं दे रखा और ए प्लस बी दोनों का टाइम दे रखा है। मतलब ए और बी अगर दोनों काम करेंगे तो 8 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे, एंड बी अकेला करेगा तो 16 डेज़ में कंप्लीट कर लेगा। तो बताओ ए कितने दिन में कर लेगा, है ना, यही हमसे पूछा है। सो पहले वही करेंगे, हम टोटल वर्क डन एस्यूम कर लेंगे। टोटल वर्क डन मैंने मान लिया 16 यूनिट्स का, ठीक है। सो बी 16 यूनिट 16 डेज से बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 16/16, मतलब 1 यूनिट पर डे। अब ए प्लस बी दोनों अगर काम करेंगे तो कितने यूनिट्स बनेंगे एक दिन में, 16/8, मतलब 2 यूनिट्स पर डे। अब ध्यान से देखो, बी एक दिन में 1 यूनिट बनाता है, ए और बी दोनों मिल के 2 यूनिट बनाते हैं, तो मतलब ए ने कितना बनाया होगा, 1 यूनिट पर डे, है ना। सो ए प्लस बी तभी तो 2 आया। सो देयरफॉर मेरे को ए की एफिशिएंसी मिल गई 1 यूनिट पर डे। सो अब टाइम कितना लेगा ए, सेम लेगा। देखो बी अगर 1 यूनिट पर डे लगा रहा है तो 16 डेज लेता है, सो ए भी 16 डेज लेगा। फिर भी करके देख लेते हैं, 16 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 1 यूनिट पर डे मतलब 16 डेज इज योर आंसर। लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर आप ध्यान से देखो कि दोनों मिलके 8 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, एंड बी का दे रखा था 16 डेज में काम कंप्लीट करता है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, देखो ये बिल्कुल आधा हो रहा है, ए के आने से टाइम हाफ हो रहा है, मतलब ए भी उतने ही डेज लेता है जितना बी लेता है ना। जैसे बी अगर 16 डेज लेता है और अगर ऐसे 2 बी आ जाएं तो 8 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, हाफ दिन में। सो ये एप्टीट्यूड से भी हो जाता कि 16 का हाफ 8 आ रहा है, मतलब ए ने भी उतने ही दिन लिए होंगे। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 12 to 15। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।